नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अत्यंत महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की सीरीज़ का ये वीडियो पार्ट 19 है। विधान परिषद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 18 पार्ट कर लिया है संविधान के अलग अलग टॉपिक्स से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों का ये सीरीज चल रहा है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने 18 पार्ट में संविधान के अलग अलग टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। तो आप लोग ज़रूर उन सबको देखिए। उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर ज़रूर, बेहतरीन प्रश्न हैं, ज़रूर जाकर वहां से सबको देखिए दोस्तों। और अगर आपको जल्दी देखना है तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर, लेकिन पूरे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न अच्छे होते हैं, तो ज़रूर देखिए। और दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्य की विधान मंडल की बात कर रहा है। राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें से ऊपरी सदन जो कहा जाता है, उच्च सदन कह सकता है, ऊपरी सदन कह सकता है, उच्च सदन कह सकता है, ये कौन सा है? ये है विधान परिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, विधान परिषद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेहतरीन प्रश्न ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनात्मक विधानमंडल भारत के कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में, 6 में, 5 में, 4 में। तो इसका सही जवाब, उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही जवाब कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6। ऑप्शन नंबर बी 6। और बिल्कुल दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को खुद से अटेम्प्ट करिए वीडियो को पॉज करके, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सही प्रश्न अटेम्प्ट किए। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब है 6। और 6 को मैं आपको राज्य बता देता हूं दोस्तों, कौन कौन से राज्य में है। तो ऊपर से आप चलते आइए, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। इससे नीचे आप चलेंगे तो आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र से नीचे चलेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि अलग है। आंध्र प्रदेश से ही टूटकर तेलंगाना बना 2014 में, 2 जून 2014 को। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसका जो है विधान परिषद है, 2 सदनी व्यवस्था है। तो इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4 और 5 मिल गया। और नीचे आप जाएंगे तो कर्नाटका में है। इस तरीके से ये 6 राज्य होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और कर्नाटक में है। ठीक है, द्विसदनी, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, उसको द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40, 50, 60, 70। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 40। कम से कम 40 विधान परिषद की सदस्यों की संख्या, इससे कम नहीं होना चाहिए। हालांकि अपवाद के तौर पर दो एक राज्यों का इससे कम भी है, लेकिन मिनिमम सदस्य संख्या 40 होना चाहिए। और वो होता कैसे है दोस्तों? वो विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होता है। 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। तो इससे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ये बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? देखिए प्रश्न पूछने का
तरीका कितना ज़बरदस्त है। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? ये आपको आता है राज्यसभा, नगरपालिका, विधान परिषद, ग्राम पंचायत। तो इसमें से एक ही ऑप्शन राइट है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद। विधान परिषद आर्टिकल 169 में हमने पढ़ा कि विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और भंग भी किया जा सकता है और बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को क्या किया, अनुच्छेद 169 में लिखा गया है कि विधान परिषद के गठन और उसके उत्साधन के विषय में, उसको समाप्त करने के विषय में। तो बिल्कुल विधान परिषद है जिसको जो है वो क्या किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्नों का ये सीरीज आप देख रहे हैं और ये रहा बेहतरीन प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उपबंध किया गया था, लेकिन अभी तक वहाँ विधान परिषद नहीं है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और इस ऑप्शन के हिसाब से आपको छांटने में आसानी थी। दोस्तों महाराष्ट्र में द्विसदनीय है, आप जानते हैं, बिहार में द्विसदनीय है, कर्नाटक में द्विसदनीय है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा था। तो ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी प्रश्न आसान हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? ऊपरी सदन वही उच्च सदन या विधान परिषद जिसे कहा जाता है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। तो ये बिल्कुल आसान हो गया आपको। मैंने सभी राज्य बताए हैं जो 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना हो गई है, वो सभी राज्य मैंने आपको बताए हैं। तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र मैंने बताया, उत्तर प्रदेश बताया, बिहार बताया, आंध्र प्रदेश बताया, तेलंगाना बताया, कर्नाटक बताया, लेकिन पश्चिम बंगाल में मैंने नहीं बताया था आपको। तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों के पास विधान परिषदें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर जरूर कर लिया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कोर्रम जो होता है, कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/3, 1/4, 1/9 या 1/10? तो विधान परिषद की जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब ये बताता है कि उतने सदस्य जितना का ये आपका गणपूर्ति बना है, इतने सदस्य जब होंगे तभी विधान परिषद, विधानसभा ये संचालित होती हैं। हर सदन की अपनी गणपूर्ति होती है और उतने सदस्य उपस्थित होते हैं तभी वो संचालित होती है, वरना अध्यक्ष उसको निलंबित कर देते हैं। ठीक है, सदन को निलंबित कर देते हैं। चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10। यानी कि विधान परिषद में टोटल सदस्य, जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर 100 हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 100 सीटें हैं। 100 का 1/10 आप करेंगे तो इसका मतलब अगर 10 विधान परिषद के MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, MLC कहा जाता है इनको, विधान परिषद के सदस्यों को, अगर 10 MLC नहीं पहुंचते हैं तो विधान परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो इसको जो है, जो उपाध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो क्या करता है, जो भी उपस्थित है, जो संचालित कर रहा है सदन को, वो इसको वहाँ निलंबित कर देता है। जब तक 10 सदस्य उपस्थित नहीं हो जाते तब तक कार्रवाई उसमें नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न, आसान प्रश्न है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? इसके पहले के वीडियो मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी
30 वर्ष इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विधान परिषद और मैंने आपको बताया था राज्यसभा, इसका सदस्य बनने के लिए केंद्र में राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। हम लोग वीडियो के अद्धा पे पहुंच गए हैं, तो एक बार झूम कर सेशन को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाइए। और अगर आप बिरजूस स्टडी पॉइंट के इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब आप करते हैं तो हम और ज़्यादा उत्साहित होकर आपके लिए अच्छे प्रश्नों को ज़रूर संकलित करते हैं और संकलित करेंगे, और आपके लिए अच्छे प्रश्न जरूर लेकर आएंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेशन जरूर अपना देते रहें दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/2, 1/3, 1/4, 2/3। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जरूर याद रखिएगा। 1/3, 1/3 सदस्य इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1/3 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? हर दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं और नए सदस्य पुनः निर्वाचित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल और छोटा करना पड़ेगा। चलिए, 12 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। सृजन मतलब गठित किया जाए और समाप्ति मतलब उसको समाप्त कर दिया जाए। तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति कैसे की जा सकती है? संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रि परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, या लास्ट ऑप्शन आपको डी में दिया है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। यानी जो विधानसभा है वो इस ऐसा संकल्प पारित करती है और उस संकल्प को संसद मंजूर करता है, तब राज्य की विधान परिषद या तो बनाई जाती है और या तो समाप्त की जाती है। उन दोनों के लिए यही तरीका है कि आपकी विधानसभा जो है राज्य की, वो ऐसा संकल्प पारित करे कि हमें विधानसभा को समाप्त करना है या फिर सृजन करना है, और वो संसद मंजूरी देती है, तब जाकर राज्य में विधान परिषद का गठन होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा के द्वारा कितने सदस्य चुने जाया करते हैं? 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/9 सदस्य। तो राज्य की विधानसभा कितने सदस्यों को चुनकर भेजती है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्यों को कौन चुनता है? राज्य की विधानसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। कितना हिस्सा, कितना भाग चुना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1/3, 1/3। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। स्थानीय निकायों में कौन आता है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जिला परिषद, ये चीज़ें क्या होती हैं? जिला पंचायत, जिला परिषद, ये चीज़ें स्थानीय निकायों में आती हैं। इनके द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और इन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो ये बेहतरीन प्रश्न हैं आपकी सिलेक्शन के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। जहाँ भी नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी में ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आपसे पूछ रहा है कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/4 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/6 सदस्य। चलिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1/6, 1/6 सदस्यों को। ठीक है, 1/6। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। कह रहा है मैक्स कितने सदस्यों को, यानी मैक्सिमम कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो मैक्सिमम सदस्य आपको बताने हैं। ए में दिया है 5, बी में दिया है 10, सी में 12, डी में कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित संख्या नहीं। क्यों निश्चित संख्या नहीं होती है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि हर राज्य में विधान परिषद में जो सीटें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग सीटों की वजह से 1/6 ही राज्यपाल नियुक्त करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि जितनी सीटें होंगी उसका 1/6, तो अलग अलग संख्याएं आएंगी, इसलिए कोई मैक्सिमम संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बात करते हैं दोस्तों। बेहतरीन प्रश्न एक और आपके सामने। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है। साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने दिन तक अधिक से अधिक रोक सकती है। 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। सवाल इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 माह। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 माह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। और बिल्कुल क्वेश्चन जो यहाँ बताए जाते हैं इस पर आप बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। यहाँ जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद बताए जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत नहीं होते दोस्तों। बिल्कुल जो बताया जा रहा है आप बेझिझक इसको याद करिए, विश्वास करके याद करिए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन आपको सही नहीं है ये बताना है। ए नंबर में दिया है कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। बिल्कुल लेती है, बिल्कुल सही बात है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है। विधान परिषद के मंत्रियों से क्यों नहीं प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। बिल्कुल विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है, ये सही बात है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा गया है तो नहीं में कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर गलत दिया है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रहा। 19 नंबर का बेहतरीन प्रश्न। किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपसभापति को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। किसको देगा किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति। किसको देगा, उपसभापति को देगा। सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों, उपसभापति को देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करके ब्रिजूस स्टडी पॉइंट को और आप लोग मदद कर सकते हैं इसको ग्रो कराने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। ये हाँ, बी में दिया है नहीं, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। कह रहा है विधान परिषद का जो सृजन और उत्साधन होता है आर्टिकल 169 के तहत, उसमें संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है। हाँ, नहीं, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, नहीं करना पड़ता। ठीक है, संविधान संशोधन इसमें नहीं करना होता है, बिल्कुल नहीं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने कितने सही क्वेश्चन किए
और बिरजूस स्टडी पॉइंट से जुड़े रहने के लिए और इस बेहतरीन सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं है, आपको थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिरजूस स्टडी पॉइंट का हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बिरजूस स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। वहाँ आपको इन चीज़ों को, इसके PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।